अमेरिका में कन्वीनियंस स्टोर चलाने वाले और हत्या के आरोप का सामना कर रहे एक बिजनेस ऑनर को बड़ी राहत मिली है। पिछले 3 सालों से जेल में बंद इस ऑनर पर से आखिरकार मर्डर का आरोप हटा दिया गया है, क्योंकि उसके वकील जूरी के सामने ये साबित करने में कामयाब रहे हैं कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में मृतक को गोली मारी थी। साउथ कैरोलिना में रहने वाले चिकी रिक चो नाम के इस एशियन ने 2023 में अपने स्टोर में घुस जाने के बाद बाहर भागे एक लड़के को शूट कर दिया था। चिकी ने जिस लड़के को गोली मारी थी वह चोरी करने के इरादे से स्टोर में घुसा होने की आशंका थी। चिकी का स्टोर साउथ कैरोलिना के कोलंबिया शहर में स्थित है और जिस पर गोली चलाई गई थी उस लड़के का नाम था साइरस कार्मिक बेल्टन। वह स्टोर से निकलकर भाग रहा था, तभी चिकी ने एक शॉट फायर किया था जिससे गोली इस लड़के की पीठ पर लगी थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। साइरस की हत्या के आरोप में चिकी को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे 3 सालों तक बॉन्ड भी नहीं मिले थे। चिकी ने भी अपराध कबूल करने से इनकार करते हुए अपने बेटे को बचाने के लिए शूटिंग करने का दावा किया था। चिकी का स्टोर रिचलैंड काउंटी में स्थित है, जहां आधी आबादी अश्वेतों की है। उसने जिस लड़के को शूट किया था वह भी अश्वेत होने के कारण इस घटना से पूरे शहर में तनाव बढ़ गया था। 2023 में स्थानीय लोगों ने चिकी के स्टोर में घुसकर काफी तोड़फोड़ भी की थी। हालांकि 1 जून 2026 के दिन जूरी ने 2023 के इस केस में फैसला सुनाया कि चिकी ने जानबूझकर ये शूटिंग नहीं किया था और साइरस का मर्डर प्री प्लान्ड भी नहीं था। सरकारी वकीलों ने कोर्ट में ऐसा दावा किया था कि चिकी ने आवेश में आकर शूटिंग की थी, क्योंकि उसे ऐसी आशंका थी कि मृतक ने उसके स्टोर पर से पानी की 4 बोतलें चुराई थी। जबकि बचाव पक्ष के वकील की यह दलील थी कि मृतक ने चिकी के बेटे पर गन तानी थी और तब अपने बेटे को बचाने के लिए चिकी ने गोली चलाई थी। डिफेंस लॉयर का कहना था कि यह केस चोरी का नहीं बल्कि एक ऐसे पिता का है जिसके पास अपने बेटे की जान बचाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। खुद आरोपी चिकी ने भी कोर्ट में ऐसा दावा किया था कि मृतक ने उसके बेटे पर गन तान रखी थी। तो दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर्स ने इस बात का स्वीकार किया था कि साइरस के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल थी, लेकिन भागा दौड़ी में उसकी पिस्तौल नीचे गिर गई थी और उसने अपनी गन से किसी को भी धमकी नहीं दी थी। चिकी ने अपने स्टोर से 130 गज की दूरी तक मृतक का पीछा किया होने का मुद्दा भी कोर्ट में उपस्थित किया गया था। शिकायत पक्ष का ऐसा कहना था कि चिकी ने मृतक के पीछे भागते हुए उसे गोली मार दी थी। मृतक और चिकी के बीच स्टोर में कोई हाथापाई भी नहीं हुई थी, फिर भी उसे गोली मारी गई थी। इस केस की बहस जब पूरी हुई तब सरकारी वकील ने कोर्ट में पानी की एक बोतल रखकर ऐसी दलील की थी कि आरोपी चिकी के लिए एक इंसान की जान की कीमत पानी की बोतल से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस केस में कुछ गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने स्टोर से भाग रहे साइरस के हाथों में न तो पानी की बोतल देखी थी और ना ही उसने किसी पर गन तानी थी। 2023 में हुई इस शूटिंग से पहले भी चिकी ने अपने स्टोर से चोरी करके भाग रहे एक शख्स और उसके कार पर फायरिंग की थी। हालांकि तब यह घटना को भी सेल्फ डिफेंस बताकर चिकी के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई थी। पुलिस के अनुसार 2018 से 2023 के दौरान चिकी के स्टोर से चोरी, अटैक, शॉपलिफ्टिंग, तोड़फोड़, रॉबरी और मोटर व्हीकल थेफ्ट के सैकड़ों फोन कॉल्स आए थे और 2 घटनाओं में तो शूटिंग भी हुई थी। हालांकि 2023 के केस में चिकी को छोड़ दिए जाने पर इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मृतक के परिवारजनों ने बताया कि उन्हें ये जजमेंट स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और तभी उसे पीछे से गोली मार दी गई। 28 मई 2023 को जब यह शूटिंग हुई तब चिकी के साथ साथ उसका बेटा भी मृतक के पीछे भागा था। हालांकि उस दिन सिर्फ चिकी को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और जूरी का फैसला आने तक वह जेल में ही था। लोकल मीडिया इस केस की जांच करने के बाद ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा था कि चिकी ने जिसे गोली मारी थी उस लड़के ने उसके स्टोर से कोई चोरी की ही नहीं थी। हालांकि चिकी की तरफ से बेटे को बचाने के लिए मृतक को शूट करने की जो दलील की गई थी
उसे जूरी ने स्वीकार कर लिया और उसी के आधार पर चिकी को रिहा भी कर दिया गया। अमेरिका में स्टोर्स पर चोरी या फिर लूट होना वैसे सामान्य घटना है, लेकिन कभी कभी अगर लुटेरा नशे की हालत में हो या फिर उसके पास गन हो तो यह मामला बहुत ही गंभीर बन सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले वर्जीनिया में मेघना पटेल नाम की एक गुजराती महिला को एक टीनेजर ने बिना किसी कारण के ही उन्हीं के स्टोर में शूट कर दिया था। ऐसी घटनाओं में कई इंडियंस भी अपनी जान गंवा चुके हैं और ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। अमेरिका के कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति से खतरा महसूस हो तो सेल्फ डिफेंस में उसे शूट किया जा सकता है, लेकिन इस बारे में पुलिस और कोर्ट को काफ़ी ठोस सबूत देने पड़ते हैं। सेल्फ डिफेंस में जिसे शूट कर दिया गया हो उसके पास अगर गन ही ना हो तो भी गोली चलाने वाले की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए चिकी के केस में उसे 3 सालों तक बिना किसी जमानत के जेल में रहना पड़ा था। आपको क्या लगता है, क्या चिकी ने सच में सेल्फ डिफेंस में ही गोली चलाई थी या फिर उसका इरादा कुछ और ही था?